फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन विद चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड शेयर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने देखा है कि रिसेंट के ईयर में काफ़ी अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है। हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, क्या इसमें रिस्क रहेंगे और अभी हमें कंपनी को किस तरह से ट्रैक करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। बेस्ट एग्रो इंडिया की टॉप 15 एग्रो केमिकल कंपनी में से एक है। ये टेक्निकल फॉर्मुलेशन एंड हेल्थ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चर कंपनी है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 70 प्लस प्रोडक्ट, 91 प्लस टेक्निकल लाइसेंस एंड 396 प्लस फॉर्मुलेशन लाइसेंस भी कंपनी के पास है। ज्योग्राफिकली देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन जो आता है वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, गुजरात से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी में सबसे बड़ा जो रिस्क हमें नज़र आ रहा है वो है क्लाइंट कंसंट्रेशन का। कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसमें से 40% रेवेन्यू मेनली 2 क्लाइंट से आता है, जिसमें से बेस्ट क्रॉप साइंस एलएलपी से 10% रेवेन्यू आता है जो कि रिलेटेड पार्टी है, एंड 30% रेवेन्यू रवि क्रॉप साइंस से आ रहा है। 40% रेवेन्यू 2 ही क्लाइंट से आना कंपनी को काफ़ी रिस्की बनाता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गजरोला, यूपी, नोएडा और जम्मू कश्मीर में है। कंपनी के फ्यूचर प्लान को देखें तो कंपनी का टारगेट है 2 से 3 प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना और उनको स्केल अप करके एक्सपोर्ट मार्केट में लेके जाना। कंपनी की मार्केट कैप 2600 करोड़ की है और करंट प्राइस 1100 है, और जो कंपनी ने हाई बनाया था 1775 रुपये, वहाँ से लगभग 40% हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। किसी भी स्टॉक में जब करेक्शन आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक सस्ता हो गया है। हमें वजह जानना जरूरी है कि करेक्शन जो आया है उसकी वजह क्या है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये करेक्शन क्यों आया है एंड आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। कंपनी की ROC एंड ROE 34 एंड 44 देखने को मिल रही है। इट मीन्स कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो कंपनी काफ़ी सस्ती नज़र आ रही है। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है 2300 और करंट मार्केट प्राइस है 1100। इट मीन्स ये नहीं है कि हमने इंट्रिंसिक वैल्यू देखा और हमें एक मल्टी बैगर मिल गया या स्टॉक आने वाले टाइम में डबल हो जाएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा रहा है। सेम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हम आगे फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं, पर जनरली ये होता नहीं कि कंपनी जो पास्ट में परफॉर्म किया है वैसा ही फ्यूचर में परफॉर्म कर पाए। कि इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए सिंगल फैक्टर नहीं होना चाहिए। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 1.08 है, मीन्स कंपनी का जो डेट है वो हायर साइड है। वहीं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें तो वो भी हमें हायर साइड दिखाई दे रहा है 8.11। अभी तक हमने कंपनी के 2 रिस्क फैक्टर देखे। एक था कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन होना, दूसरा कंपनी पे डेट भी हमें कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। तीसरा जो रिस्की फैक्टर उभर के सामने आ रहा है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेशन का नेगेटिव होना। हम प्रीवियस ईयर और दिस ईयर का कैश फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो नेगेटिव है, मीन्स कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, सेल्स ग्रोथ है, बट कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, जो कि काफ़ी रिस्की हो जाता है। और इसी तरह हम लास्ट 3 ईयर का एवरेज कैश फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो वो भी नेगेटिव नज़र आ रहा है। हम देखते हैं कि कंपनी का एनुअल प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि कैश फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है। इट मीन्स कंपनी उधार पे माल बहुत ज़्यादा बेच रही है। EBITDA कंपनी का ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन कंपनी की काफ़ी अच्छी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल ग्रोथ 40% है, जबकि ईयर ऑन ईयर सेल ग्रोथ 57% है। यदि कंपनी के रिजल्ट सितंबर क्वार्टर में एक्सपेक्टेड लेवल पे आते हैं तो काफ़ी अच्छा शेयर प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है, वहीं FIIs ने अपनी होल्डिंग कम की है, वहीं DIs ने सेम लेवल पे होल्डिंग को मेंटेन किया हुआ है। तक हमने कंपनी के 3 ट्रेसिव फैक्टर कंसीडर किए हैं: क्लाइंट का कंसंट्रेशन होना, डेट ज़्यादा होना और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का नेगेटिव साइड होना। वहीं हम पॉजिटिव साइड देखें तो कंपनी की सेल ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो कैश ऑपरेशन नेगेटिव है वो इस वजह से है कि कंपनी अपना माल उधार में बेच रही है अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए। कि कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है बट कुछ नेगेटिव फैक्टर भी है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए या हमें कुछ और फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए? हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें फोमो का शिकार नहीं होना चाहिए, ये मिस हो जाएगी। अभी हमें जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं उनका वेट करना चाहिए। हमें देखना चाहिए क्या इसकी कैश फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव हुआ है और क्या जो एक्सपेक्टेड लेवल पे ग्रोथ शो कर रही है वो कंपनी
एक्चुअल में डिलीवर कर पाती है। यदि ऐसा होता है तो बिल्कुल एक पॉजिटिव फैक्टर होगा और हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये नहीं देखना चाहिए कि अभी स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है, फिर इसके फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए जो काफ़ी सीरियस नेचर की है। एक अच्छी प्रोमिसिंग कंपनी नजर आ रही है, हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।